हेलो दोस्तों, आशीष क्लासेस में आपका स्वागत है। 68वीं बीपीएससी मॉडल प्रश्न पत्र है, एमसी ग्रेस हिल्स का है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। इनमें से कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो पटना प्रमंडल में जिले कौन कौन से हैं? पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास। मगध प्रमंडल में औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल। मुंगेर प्रमंडल जिले में मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया और बेगूसराय। कोसी प्रमंडल के जिले हैं कटिहार, सहरसा और सुपौल। तो आपका इसमें से आपका कौन सा गलत हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार में मैग्नेटाइट कहाँ पाया जाता है? बिहार में मैग्नेटाइट कहाँ पाया जाता है? तो यहाँ हो जाएगा आपका जमुई, गया, पटना। बिहार में कहीं नहीं पाया जाता, यानी कि ऑप्शन ई हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी बिहार में किस जिले में प्रवेश करती है? गंगा नदी बिहार में किस जिले से प्रवेश करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, बक्सर। गंगा नदी जो है बिहार में बक्सर जिले से प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड जो है राज्य बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 45.85%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा की दक्षिणी सहायक नदियों में सर्वाधिक लंबी नदी कौन है? गंगा की दक्षिणी सहायक नदियों में सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, सोन। सोन जो है गंगा के दक्षिणी सहायक नदियों में सर्वाधिक लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदी गंगा में नहीं मिलती है? निम्नलिखित में कौन सी नदी गंगा में नहीं मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, बागमती जो है गंगा में नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थल कौन सा है? दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, पलामू की चौरा पहाड़ी। पलामू की चौरा पहाड़ी दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में कमला की सहायक नदियाँ कौन सी है? बिहार में कमला की सहायक नदियाँ कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ई, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में औसत वर्षा कितनी है? बिहार में औसत वर्षा कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 127 सेंटीमीटर बिहार में औसत वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोगा बिल पक्षी बिहार किस जिले में है? गोगा बिल पक्षी बिहार किस जिले में है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, कटिहार में है। कटिहार में गोगा बिल पक्षी बिहार है। 11 क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, कैमूर अभयारण्य है। 12 देखते हैं। बिहार का पहला डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? बिहार का पहला डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, विक्रमशिला में बिहार का पहला डॉल्फिन अभयारण्य है। बिहार का पहला डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ है? तो विक्रमशिला में। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? बिहार में भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, मुंगेर में। मुंगेर में भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार राज्य के शहरी क्षेत्रों में महिला पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक विषमता किस जिले में है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, अररिया जिला में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? बिहार का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, समस्तीपुर पूसा में। बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है समस्तीपुर पूसा में। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। बिहार में कब पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी? बिहार में कब पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 1925 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कण्व वंश की राजधानी कहाँ थी? कण्व वंश की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, कण्व वंश की राजधानी जो थी पाटलिपुत्र थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, महापद्म नंद था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्म नंद था। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, मौर्य समाज की स्थापना कब हुई? मौर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 322 ईसा पूर्व में मौर्य समाज की स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसने किया था? मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका डी, महापद्म नंद ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न मात्राओं में उनकी एसआई इकाइयाँ मिलाइए। एसआई इकाइयाँ मिलाइए, तो इसमें क्या कौन सा हो जाएगा आपका? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, पहला का डी, पहला का हो जाएगा आपका डी, विद्युत आवेश कूलम हो जाएगा। दूसरा का हो जाएगा आपका सी, विद्युत धारा हो जाएगा आपका एम्पियर। तीसरा का हो जाएगा बी, विभवांतर हो जाएगा वोल्ट, और प्रतिरोध हो जाएगा आपका ओम। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश की गति निम्नलिखित माध्यमों में से किसमें अधिकतम होती है? प्रकाश की गति निम्नलिखित माध्यमों में से किसमें अधिक होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, डायमंड में प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब द्रव तापीय रूप से विस्तारित होता है तो निम्न में से क्या होता है? जब द्रव तापीय रूप से विस्तारित होता है तो निम्नलिखित में से क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, द्रव का घनत्व कम हो जाएगा। द्रव का घनत्व कम हो जाएगा। जब द्रव तापीय रूप से विस्तारित होता है तो द्रव का घनत्व कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, नीचे बताई गई इकाइयों में से कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है? नीचे बताई गई इकाइयों में से कौन एक मौलिक इकाई नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, न्यूटन जो है मौलिक इकाई नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक ही इकाई का उपयोग करके किस जोड़े की मात्रा व्यक्त की जा सकती है? एक ही इकाई का उपयोग करके किस जोड़े की मात्रा व्यक्त की जा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, काम और गतिज ऊर्जा। काम और गतिज ऊर्जा एक ही इकाई है जिनका जोड़े में मात्रा में व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैंडेला इकाई है। कैंडेला इकाई है किसकी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, दीप्त तीव्रता का। कैंडेला किसका इकाई है? तो दीप्त तीव्रता का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितने प्रकार की मूल एसआई राशियाँ है? कितने प्रकार की मूल एसआई राशियाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 7 प्रकार के मूल एसआई राशियाँ हैं। नॉट किसकी इकाई है? नॉट किसकी इकाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दूरी का। नॉट किसका इकाई है? तो दूरी का। किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो इसका हो जाएगा सी, ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समस्थानिक C14 संबंध है। समस्थानिक C14 संबंध है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फॉसिलस यानी जीवाश्म के आयु निर्धारण से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, भौतिक। भौतिक जो है जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, कागज़ का जलना जो है एक रासायनिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जंग लगने से लोहे का भार क्या होता है? जंग लगने से लोहे का भार क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बढ़ता है। जंग लगने से लोहे का भार बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अश्रु गैस है। अश्रु गैस है, क्या हो जाएगा इसका? अमोनिया है, क्लोरीन है, हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोसल्फाइड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ई, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रेकिंग सोडा व्यावसायिक नाम क्या है? ब्रेकिंग सोडा का व्यावसायिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट को ब्रेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करती है। वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु
वायु को प्रदूषित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, लेड। लेड जो है पेट्रोल के जलने से धातु वायु को प्रदूषित करती है। बॉक्साइड अयस्क है, बॉक्साइड अयस्क है, किसका अयस्क है? इसका आंसर हो जाएगा आपका एल्युमिनियम का। बॉक्साइड किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का। जंतु विज्ञान अध्ययन कहलाता है, जंतु विज्ञान अध्ययन कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, जीवित या मृत जानवर दोनों का अध्ययन कहलाता है जंतु विज्ञान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस है, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, एक मृदु कवची है। ऑक्टोपस क्या है? एक मृदु कवची है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। एम्फीबिया बताता है, एम्फीबिया बताता है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। एम्फीबिया क्या बताता है? तो जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को बताता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाया जाने वाला गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 23 जो है, 23 गुणसूत्रों की संख्या होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, स्टेपीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेस मेकर संबंधित है, पेस मेकर संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, हृदय से संबंधित है। एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है लगभग कितना? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 65%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में पेशाब करता है, एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में पेशाब करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 1.5 लीटर। 1.5 लीटर एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में पेशाब करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन होता है, इंसुलिन होता है, क्या होता है? तो यह एक प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव हार्मोन इस इंसुलिन उत्पन्न होता है, मानव शरीर में इंसुलिन उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अग्नाशय में उत्पन्न होता है, बी। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर का में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका छोटी आंत में, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मुख्य गुहिका में प्रारंभ होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, गुर्दा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 53। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है तो कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, वायुमंडलीय दाब से अधिक। हमारे शरीर में रक्त का जो दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है, निम्न में से कौन सा वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ओ ब्लड ग्रुप जो होता है सर्वात्रिक दाता होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीनी बौद्ध तीर्थयात्री जुआन जांग किसके दरबार में आए थे? चीनी बौद्ध तीर्थयात्री जुआन जांग किसके दरबार में आए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पशु मांस मुख्य भोजन था, यह जो है गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी स्थल में कलिबंगा किस राज्य में स्थित था? सिंधु घाटी स्थल में कलिबंगा किस राज्य में स्थित था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, राजस्थान में कलिबंगा स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाजनपदों और उनके राजाओं को सम्मिलित कीजिए, महाजनपदों और उनके राजाओं को सम्मिलित कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, यानी कि पहला का तीसरा, आपका पहला का तीसरा हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा का पहला हो जाएगा, ठीक है। दूसरा का पहला हो जाएगा, आपका दूसरा का पहला हो जाएगा,
मगध का बिंबिसार हो जाएगा, और आपका तीसरा का चौथा हो जाएगा वत्स का उज्जैन, और अवंती का आपका बिंबिसार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुध और महावीर निम्नलिखित में से किस महाजनपद से संबंधित है? बुध और महावीर निम्नलिखित में से किस महाजनपद से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, वज्जी। बुध और महावीर निम्नलिखित में से किस महाजनपद से संबंधित है? तो वज्जी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोथल निम्नलिखित में से किस नदी के पास स्थित है? लोथल निम्नलिखित में से किस नदी के पास स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, भोगवा नदी के पास स्थित है। 61 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल में विशाल स्नानागार पाया गया? निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल में विशाल स्नानागार पाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध की जीवनी की रचना बौद्ध साहित्य में एक विशेष स्थान रखती है। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध की पूर्ण जीवनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ललित विस्तार। ललित विस्तार बुद्ध की जीवनी की रचना बौद्ध साहित्य में एक विशेष स्थान रखती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजंता की चित्रकला में मंजूश्री किस धर्म से संबंधित है? अजंता की चित्रकला में मंजूश्री किस धर्म से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ए, बौद्ध धर्म से संबंधित है। उपाक दास एक पाठ किस से संबंधित है? उपास दास एक पाठ किस से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, जैन धर्म से संबंधित है। उपाक से दास एक पाठ किस से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, टीपू सुल्तान के साथ की थी। हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध है? हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, हेमू के नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1576 ईस्वी में मिलाया था। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश के शासनकाल में किया था। तीर्थ यात्रा कर किस शासक द्वारा समाप्त किया गया था? तीर्थ यात्रा कर किस शासक द्वारा समाप्त किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर के द्वारा समाप्त किया गया था। किताबुल हिंद धर्म और दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, कीमिया, शिष्टाचार और रीति रिवाज, सामाजिक जीवन, वजन और उपाय, प्रतिमा, कानून और मेट्रोलॉजी जैसे विषयों पर 80 अध्यायों में विभाजित किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यह एक अलबुर्नी द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व व्यवस्था से जुड़े थे? सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व व्यवस्था से जुड़े थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था से जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन। 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किस नेता ने की थी? 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो 1906 में दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध समाचार पत्र हितवादी की स्थापना भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने की थी। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने की थी? प्रसिद्ध समाचार पत्र हितवादी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, गोपाल कृष्ण गोखले ने हितवादी समाचार पत्र की प्रथम भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, पुलिन दास ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र किस दस्तावेज के तहत प्रदान किया गया था? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र
किस दस्तावेज के तहत प्रदान किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का दस्तावेज तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1912 में दिल्ली के चांदनी चौक पर लॉर्ड हार्डिंग पर बम हमले का मास्टरमाइंड कौन था? 1912 में दिल्ली के चांदनी चौक पर लॉर्ड हार्डिंग पर बम हमले का मास्टरमाइंड कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रास बिहारी बोस। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर सत्र क्यों महत्वपूर्ण है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर सत्र क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय निम्नलिखित में से भारत का सम्राट कौन था? लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का सम्राट था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, अकबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए राष्ट्रीय नेता कौन थे? 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा विट्ठल भाई पटेल। 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए थे जो राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो विट्ठल भाई पटेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1937 के चुनाव के बाद यूपी में गठित मंत्रालय में निम्नलिखित में से किसे वित्त विभाग सौंपा गया था? 1937 में चुनाव के बाद यूपी में गठित मंत्रालय में निम्नलिखित में से किसे वित्त विभाग सौंपा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखते हैं, किसे वित्त विभाग सौंपा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रफ़ी अहमद किदवई को सौंपा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1916 का लखनऊ समझौता किनके बीच समझौते के लिए जाना जाता है? 1916 का लखनऊ समझौता किनके बीच समझौते के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, पृथक निर्वाचन क्षेत्र पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते के बीच के लिए जाना जाता है। खिलाफत आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? खिलाफत आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लखनऊ से शुरू हुआ था। खिलाफत आंदोलन लखनऊ से शुरू हुआ था। पंजाब नौजवान भारत सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? पंजाब नौजवान भारत सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका युवाओं, किसानों और श्रमिकों के बीच राजनीतिक कार्य करना पंजाब नौजवानों भारत सभा का मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1946 में तेभागा आंदोलन भारत के निम्नलिखित वर्तमान राज्यों में से किस से जुड़ा हुआ है? 1946 का तेभागा आंदोलन भारत के निम्नलिखित वर्तमान राज्यों में से किस से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है। आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना किस शहर में हुई थी? आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, बर्लिन में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन एक अधिनियम ने भारतीय प्रांतों को उनकी विधायी शक्ति से वंचित किया? निम्नलिखित में से कौन एक अधिनियम ने भारतीय प्रांतों को उनकी विधायी शक्ति से वंचित किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका 1833 अधिनियम। 1833 अधिनियम जो है भारतीय प्रांतों को उनकी विधायी शक्ति से वंचित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 क्रियान्वित हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 क्रियान्वित हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा आपका 18 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो यह हो जाएगा आपका समता, समस्त नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? तो यह भारत की देन है। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? तो भारत की देन है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में से निम्न में कौन भाग नहीं लेते हैं? भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में कौन भाग नहीं लेते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य जो है भाग नहीं लेते हैं। राज्यसभा के लेते हैं, लोकसभा के भी और विधानसभाओं के भी सदस्य लेते हैं, लेकिन विधान परिषद के सदस्यों का
भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा मृत्यु दंड से दंडित किसी व्यक्ति के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा मृत्यु दंड के दंडित किसी व्यक्ति के मामले में राष्ट्रपति को क्षमा प्रदान करने की शक्ति है। राष्ट्रपति को क्षमा प्रदान करने की शक्ति है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी 86वां संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भाग 9 में किया गया है। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों की पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो भाग 9 में। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग की पदावधि क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। भारत के मुख्य आयोग के निर्वाचन आयोग की पदावधि क्या है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी गुजरात जो है भारत में कपास उत्पादक का सबसे बड़ा राज्य है। सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी मैनग्रोव कहा जाता है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मछली उत्पादन से संबंधित है। खेती का झूम विधि का व्यवहार हुआ करता है। खेती का झूम विधि का व्यवहार हुआ करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नागालैंड में। नागालैंड में जो है झूम विधि का खेती के लिए व्यवहार होता है। भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो डी राजस्थान में है। ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमनद से निकलती है? तो एमायुंगडुंग से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमनद से निकलती है? तो एमायुंगडुंग से निकलती है। मेघना किन 2 नदियों की सम्मिलित धारा है? मेघना किन 2 नदियों की सम्मिलित धारा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र के 2 नदियों की सम्मिलित धारा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस नदी से राजस्थान नहर इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है? किस नदी से राजस्थान नहर यानी इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सतलज नदी। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्म कौन सा है? भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी का किस्म कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा अरेबिका है। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पश्चिम बंगाल। किस पेड़ में हम कुनैन प्राप्त करते हैं? किस पेड़ से हम कुनैन प्राप्त करते हैं? तो इसका हो जाएगा सिनकोना पेड़ से। केंद्रीय बैंक द्वारा जारी मुद्रा को जनता द्वारा वाणिज्यिक बैंकों द्वारा आयोजित की जा सकता है जिसे जिसे कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापक धन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका M1 वाणिज्यिक बैंकों के शुद्ध समय जमा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की प्रमुख आयात वस्तु है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत की प्रमुख आयात वस्तु है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी कच्चा तेल जो है भारत का प्रमुख आयात वस्तु है। भारत का पहला औद्योगिक नीति किस नाम से जाना जाता है? भारत का पहला औद्योगिक नीति किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा औद्योगिक नीति संकल्प 1948। जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आय की अनुपस्थिति किस प्रकार की गरीबी से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका निरपेक्ष गरीबी से संबंधित है। असंगठित कार्य क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा भुगतान छुट्टियों का प्रावधान जो है असंगठित क्षेत्रों के लिए यह विकल्प सही नहीं है।
मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका UNDP द्वारा मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक NBFC नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक NBFC नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI जो है NBFC नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक वचन पत्र के रूप में जारी एक असुरक्षित मुद्रा बाजार साधन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, वाणिज्यिक पत्र। अगला देखते हैं क्वेश्चन, पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्तों में से एक है। पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्तों में से एक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक ही समय में समान चीज़ों के लिए समान मूल्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं का मसौदा तैयार किया था? निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने दूसरी पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका PVC महालनोबिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 118, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO का पदभार किसने संभाला? रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO का पदभार किसने संभाला? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सुनीत शर्मा। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन थे? सुनीत शर्मा हैं। 119 देखते हैं, इसरो के अध्यक्ष का नाम बताइए जिन्हें जनवरी 2022 तक 1 साल का विस्तार मिला है। इसरो के नए अध्यक्ष का नाम बताइए जिन्हें जनवरी 2022 तक 1 साल का विस्तार मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कैलाश वादिवू शिवनो। किस राज्य ने फसल राहत योजना किसान फसल राहत योजना शुरू की है? किस राज्य ने फसल राहत योजना किसान फसल राहत योजना शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका झारखंड ने शुरू की है। एशियाई क्रिकेट परिषद ACC ICC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जय शाह को नियुक्त किया गया है। किस देश की सेना ने तख्ता पलट कर 1 वर्ष के लिए आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, म्यांमार। किस राज्य ने राज्य के छात्रों और साहित्यिक निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 2 योजनाएं शुरू की है? किस राज्य ने राज्य के छात्रों और साहित्यिक निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 2 योजनाएं शुरू की हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, असम राज्य। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन शुरू किया? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन शुरू किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पंजाब। किस हवाई अड्डे को DGCA की मंजूरी मिली है और उत्तर प्रदेश में तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कुशीनगर हवाई अड्डा। इंडियन प्रीमियर लीग 2021 का टाइटल स्पॉन्सर कौन सी कंपनी ने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, वीवो। किस बैंक ने स्टार्टअप उन्नति मेंटरिंग प्रोग्राम शुरू किया है? इसका आंसर हो जाएगा आपका HDFC बैंक। किस देश ने सार्वजनिक स्थानों पर पूरे चेहरे को ढकने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, स्विट्जरलैंड में सार्वजनिक स्थानों पर पूरे चेहरे को ढकने पर प्रतिबंध लगा दिया है। UN की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत का रैंक क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 139 था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार ने डॉक्टर BR अम्बेडकर के जन्मदिन को अपने सभी कार्यालयों के लिए सार्वजनिक अवकाश के लिए रूप में घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 14 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। भारतीय सेना किस देश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांतिर ओग्रेसना
2021 में भाग लेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बांग्लादेश। भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यह हो जाएगा तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। भारत में जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल के आर्च का निर्माण पूरा कर लिया है। इस पुल की लंबाई कितनी है? इसका आंसर है 1315 मीटर है। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। बिहार के पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार सिंह ने मैकडॉवेल गोलंबर पार्क का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, पटना में किया है। बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की घोषणा की है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका ए, गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित पहले बापू टावर का निर्माण बिहार के किस जिले में कराया जा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा पटना। राष्ट्रीय संपार्श्विक प्रबंधन सेवा लिमिटेड ने बिहार के किन 2 जिलों में भारत के पहले चावल के साइलो गोदाम के निर्माण के लिए पायलट परियोजना शुरू की है? तो इसका हो जाएगा आंसर कैमूर और बक्सर। राज्य सरकार ने किस ब्रांड नाम के तहत बिहार की सब्जी को बढ़ावा देने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा तरकारी। राज्य सरकार ने किस ब्रांड नाम के तहत बिहार की सब्जी योजना को बढ़ावा देने की है? तो तरकारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत माला 2 के तहत बिहार में पहली बार एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड एक्सप्रेसवे का निर्माण पटना के किस शहर के बीच किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका कोलकाता।